11,400 से भी ज्यादा वैकेंसीज के साथ आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट। आपने सुना होगा और अपने अपने हिसाब से आपको अभी जो भी समझ में आ रहा होगा, आपने अपना प्रिपरेशन प्लान बना के अपना प्रिपरेशन शायद स्टार्ट भी कर दिया होगा। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो या फिर मैं यहां इस वीडियो में प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करूं, इससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तीर तीन निशान आप मार सकते हो। अभी नोटिफिकेशन आईबीपीएस क्लर्क का आउट है, अगले कुछ दिनों में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 3 क्लर्क के एग्जामिनेशन अभी लाइंड अप है। एक का ऑफिशियल आउट हो चुका है, दूसरे एग्जाम के ऑफिशियल डेट्स हमारे पास है ना, और तीसरे एग्जाम का नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक ही बार में ढंग से प्रिपरेशन करोगे, एक टाइमलाइन डिसाइड करके, बहुत अच्छा चांस है कि इन 3 में से कोई एक एग्जाम आप श्योर शॉट निकाल लोगे। चांसेस बहुत अच्छे है ना। तो देखो, अगर आप जेन्युइनली सिलेक्शन चाहते हो तो यह वीडियो आपको एंड तक देखना है और इसमें बोली हुई बातें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इसमें मैंने वो चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जो मेरे पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो चीजें मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करके, जो स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ बात करके, इस स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे रिफाइन करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना। तो ये 2025 की वैकेंसीज मैंने जस्ट आपके एक एग्जांपल रेफरेंस के लिए बता दी, है ना। इस बार सिनेरियो ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट 2025 में ऐसा सिनेरियो था। एसबीआई क्लर्क में 6,500 वैकेंसीज, आईबीपीएस क्लर्क में लास्ट ईयर 15,700 वैकेंसीज। इनिशियली ये 10,000 कुछ तो आई थी, बाद में एक बार बढ़ी, फिर एक और बार बढ़ी, तो बढ़कर आखिर में 15,700 हुई। अभी 11,400 वैकेंसीज 2026 के लिए ऑलरेडी आउट हो चुकी है ना। अब इसमें से एक बैंक ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है, तो ये 11,400 से डेफिनेटली वैकेंसीज बढ़ेगी जब वो बैंक अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर करेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसीज का सिनेरियो है। आरआरबी क्लर्क में लास्ट ईयर 8,000 वैकेंसीज थी। तो अगर लास्ट ईयर ये सिनेरियो है, तो इस साल भी अकेला आईबीपीएस क्लर्क 11,000 वैकेंसीज निकाला है, तो ये तीनों मिला के इस साल मिनिमम 20,000 वैकेंसीज कैसे भी है, मिनिमम कह रहा हूं मैं, है ना। मिनिमम 20,000 वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी आपके पास अगले 4-5 महीने में आने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। खूबसूरत बात क्या है, इन तीनों एग्जामिनेशन की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी, इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी, इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है। मैं फिर इनके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। एक ही वीडियो में हम तीनों क्लर्क, तीनों एग्जाम के स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्जाम लेवल में 19-20 का फर्क होता है, तो वो हम प्रैक्टिस से कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सारे सेम ही पढ़ना है ना। तो इसमें कैसे पढ़ना है, इसके साथ साथ सेशन के इस वीडियो के एंड में बेस्ट रिसोर्सेज बता दूंगा, फ्री यूट्यूब पर जो अवेलेबल है बेस्ट रिसोर्सेज बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये एग्जामिनेशन का टाइमलाइन थोड़ा सा देख लेना। अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स से थोड़ा बहुत पहले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स देखने का चांस है ना। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आईबीपीएस क्लर्क के थोड़ा बहुत पहले हो सकता है ना। फिर नवंबर में आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम्स है, दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है, इसके पहले एसबीआई क्लर्क का मेंस हो जाएगा, है ना। जनवरी में आरआरबी क्लर्क का मेंस है। तो ये टाइमलाइन है। हम जिन 3 एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, इन 3 एग्जामिनेशन में 6 टॉपिक है जो मिनिमम 60 मार्क का वेटेज कैरी करता है। कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक। आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक आपके पास 65 से 70 दिन है, मोटा मोटा, है ना। अगर आप आखिरी वीक भी छोड़ दो तो 65 के आसपास आपके दिन। तो अब 6 टॉपिक पर हमने अपनी कमांड बना ली, तो 60 मार्क के आसपास हम सिक्योर कर सकते हैं। मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में मिला के बात करूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इन 6 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपको वो 6 टॉपिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने हैं। एग्जामिनेशन तीनों क्लर्क, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी एग्जामिनेशन होता है। बस क्या होता है,
इजी अगर होता है तो वो सारी दुनिया के लिए इजी होता है, इसलिए उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इसमें सारा खेल एक्यूरेसी और स्पीड का है। आप कितने सही से कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, यही सारा खेल होता है ना। तो एग्जामिनेशन इजी है, इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको, और आपको एक्यूरेसी और स्पीड के साथ जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रिसोर्स वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। तो ये टाइमलाइन और ये सिनेरियो क्लियर हो गया है ना। ये 6 टॉपिक कौन से हैं इसके ऊपर बात करने से पहले मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं एग्जामिनेशन पैटर्न का। इस चार्ट में सारे एग्जामिनेशंस के पैटर्न है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, है ना। प्रीलिम्स, अब मैं एक एग्जाम का एग्जाम्पल रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगा। आईबीपीएस क्लर्क अभी नोटिफिकेशन आउट है तो इसके अराउंड बात करते हैं। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क में क्वांट प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम होगा। क्वांट के ही मेंस में 35, 50, 30 है ना, 35 क्वेश्चन 50 मिनट, 50 मार्क 30 मिनट का टाइम। रीजनिंग आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम होगा, है ना। और मेंस में 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क होगा और 35 मिनट का टाइम होगा, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट का टाइम होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट का टाइम होगा। और मेंस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का टाइम। तो ये ऐसे आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम पैटर्न प्री और मेंस का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम कितना रहेगा। एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम पैटर्न यहां पर आपके सामने। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न में हमें टारगेट क्या लेके चलना है ना। मैं रीजनिंग का टारगेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। रीजनिंग में हर जगह हमें टारगेट क्या लेके चलना है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में रीजनिंग में जो 35 मार्क आएंगे, हमारा टारगेट एटलीस्ट 30 मार्क्स होगा। बिल्कुल पॉसिबल है। जो जो चीजें मैं बताऊंगा अगर वो किया, सिंसियरली किया, 35 में से 30 प्लस आप रीजनिंग में ला सकते हो, एब्सोल्युटली पॉसिबल है ना। मेंस एग्जामिनेशन में 60 मार्क की रीजनिंग आएगी। इस 60 मार्क की रीजनिंग में से हम 35 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। इधर टास्क थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है बट हम कर लेंगे। ये आसान है, 35 में से 30 लाना आसान है, 60 में से 35 के आसपास लाना थोड़ा सा हल्का फुल्का चैलेंजिंग है बट हम कर लेंगे। आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में 35 में से हमारा टारगेट रहेगा 30 प्लस, है ना। बेस्ट केस सिनेरियो हम 33 मार्क्स सिक्योर करेंगे। 2 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बता दूंगा। इधर 60 में से 35 प्लस, इधर थोड़ा सा हल्का फुल्का टास्क रहेगा क्योंकि इधर 2 मार्क की पजल आती है। आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में 2-2 मार्क की, एक मतलब 2 मार्क के वेटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब इधर 8-10 मार्क की पजल आती है। तो वो 8-10 मार्क की 2 पजल में निपटा दी तो हमारा काम हो जाता है। तो इधर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, इधर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है बट हम कर लेंगे, है ना। 35 प्लस। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में जो 40 मार्क की रीजनिंग आएगी उसमें हम 35 प्लस मार्क करेंगे। इधर 25 मिनट का टाइम मिलता है, 20 मिनट का नहीं, 25 मिनट का टाइम रहता है। तो 25 मिनट में 35 प्लस मार्क्स हम आराम से सिक्योर कर लेंगे, आराम से। ये इजी है ना। और मेंस जो 50 मार्क का मेंस में रीजनिंग आएगा उसमें से हम 30 प्लस स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा। तो रीजनिंग के टारगेट क्लियर हो गए। अब आप बिगिनर हो या रिपीटर हो, रिपीटर अगर हो तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको रिपीटर की स्ट्रैटेजी आगे बता दूंगा, है ना। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है ना। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, 6 टॉपिक 60 मार्क का वेटेज है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है। ये स्लाइड आपके प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है आपके प्रिपरेशन में। शायद ही ये बातें आपको कोई बताएगा, शायद ही। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट का बता रहा हूं, शांति से सुनो आप। अब शांति से सुनो। सबसे पहले बात करूंगा रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स। ये तीनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तीनों एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, अब आरआरबी क्लर्क में टोटल 80 मार्क का ही पेपर आता है और आरआरबी क्लर्क में इंग्लिश नहीं आती प्री में, है ना। तो आरआरबी क्लर्क का सिनेरियो अलग हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, पहले आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क ध्यान से सुनना। रीजनिंग मिनिमम 15 मार्क आएंगे पजल पर,
35 मार्क की जो रीजनिंग आएगी, मिनिमम 15 मार्क पजल पर आएंगे, और अल्फाबेट इस चैप्टर के ऊपर 7 मार्क आएंगे। आपके चैप्टर रीजनिंग के सिलेबस में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मिनिमम 22 मार्क का वेटेज कैरी कर रहे हैं। मिनिमम 22 मार्क का वेटेज कैरी कर रहा है, 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, है ना, 15 और 7 22, मिनिमम 22 मार्क्स। ओके, फिर क्वांट की बात। चलो क्वांट पर जाने से पहले मैं इसके रिसोर्सेज बता दूं। जो लोग बिगिनर है, पजल का बेसिक देखो, क्या करना है ना आपको अगले 20 दिन रीजनिंग में क्या करना है। अगले 20 दिन बिगिनर लोग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 20 दिनों में आप अपने सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे। इन 20 दिन में आप अपने 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे। कौन से 3 चैप्टर? पहला पजल्स, दूसरा अल्फाबेट, और तीसरा सिलोजिज्म, है ना, वो भी 3-5 मार्क का वेटेज रखता है। बट सबसे पहले ये दो, आपकी पहली प्रायोरिटी पजल्स पर होनी। पजल्स पढ़ने के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एक लेक्चर अवेलेबल है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री है, 13 घंटे का सेशन है, 12 घंटे 44 मिनट का सेशन है, तो लगभग 13 घंटे का सेशन है। इस 13 घंटे के सेशन में A to Z सारी की सारी चीजें बेसिक से डिस्कस करी है। ये एक बार देख लिया, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की पजल हो, सारा बेसिक आपका क्लियर है। सारे पजल के चैप्टर्स, सारे टॉपिक, सारा बेसिक इस 13 घंटे की वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो कैसे देखना मैंने इसकी शुरुआत में ही बता दिया है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना। तो पजल का सारा बेसिक आपका हो जाएगा जब आप वो 251 रूल्स कर लोगे। एक बार वो 251 रूल्स हो गया तो फिर आपको 40 आवर्स पजल बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करना है और वो सेशन देखना है। ठीक है, तो वो सेशन रोज आधा एक घंटा देखा तो भी चलेगा। ठीक है, पजल का ये 251 रूल प्रियोरिटी पे कर लेना है। उसके बाद अल्फाबेट्स, है ना, अल्फाबेट फॉर आईबीपीएस क्लर्क बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको 1.5-2 घंटे का सेशन मिल जाएगा। उसमें अल्फाबेट के सारे टाइप मैंने डिटेल में डिस्कस करे हैं। वो एक बार कर लिया तो आपके ये 7 मार्क्स, है ना। तो ये करने के बाद आपके 22 मार्क की प्रिपरेशन हो जाती है। सिर्फ 3 सेशन देखोगे, 22 मार्क की तैयारी हो जाएगी, है ना। अब ये 3 सेशंस है ना, और उसके साथ मैंने एक आखिरी चैप्टर आपको बताया था रीजनिंग में, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के लिए भी यूट्यूब पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल है, 21 रूल्स ऑफ सिलोजिज्म बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। 21 रूल्स ऑफ सिलोजिज्म बाय सचिन सर, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। 9.5 घंटे के आसपास का सेशन है, 9.5 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा चैप्टर कवर है इसमें। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 20 दिन में आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब ये आपके ऊपर है, एक दिन में 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 2 घंटा। इसके अलावा यूट्यूब पर कुछ नहीं देखना अगर आप बिगिनर हो, कुछ नहीं देखना। हाँ, मैंने जो रीजनिंग में टारगेट नंबर्स बोले हैं, ये नंबर्स आप अचीव कर लोगे। शर्त क्या है, जो बोल रहा हूं वो करना है, एज इट इज करना है ना, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। अगर बोला ये सेशन देखना है तो स्टार्ट टू एंड देखना है ना। तब तक आप कोई भी यूट्यूब पर इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। ठीक, 20 दिन में आपका ये हो गया। 20 दिन में आपने ये सारी चीजें कर ली। क्या? पजल का वो 251 रूल्स कर लिया, अल्फाबेट्स का भी आपने बेसिक कर लिया, और सिलोजिज्म का 21 रूल्स कर लिया। उसके बाद आपको मेरे साथ यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़ना है। तब तक नहीं जुड़ोगे आप पहले 20 दिन मेरे साथ यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं जुड़ोगे। मैं बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं चाहता यार कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा बताकर बस मेरे सेशन में लेके आऊं, मैं नहीं चाहता, है ना। नहीं तो मैं पहले दिन से बोलता नहीं कल से मैं यूट्यूब पे सेशन ले रहा हूं, आप कल से ही मेरे सेशन फॉलो करो, बोल सकता हूं ना मैं? नहीं, मुझे आप लोग सेशन में, मेरे सेशन में बस भीड़ नहीं चाहिए मुझे। मेरे सेशन में वो लोग चाहिए जो सिलेक्शन लेने का दमखम रखते हो, है ना। 20 दिन बाद यूट्यूब पर लाइव जुड़ना, डेली 7 बजे लाइव जुड़ना। जब आप ये चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना, तो लाइव जुड़ना, क्योंकि आपने इसमें सारा पढ़ लिया, आपका बेसिक सारा क्लियर हो गया। 251 रूल्स देख लिया, 40 आवर्स पजल्स देख लिया, और ये 9 घंटे का, ये 1.5-2 घंटे का अल्फाबेट देख लिया, 9 घंटे का सिलॉग्स देख लिया। 3 चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेते हो ये, है ना, तो आपके रीजनिंग में 22 से 25 मार्क की तैयारी हो जाती है। अब 22 से 25 मार्क की तैयारी हो गई तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस का क्या प्लान है ना। यूट्यूब अभी भी यही प्लान चल रहा है, बट अभी आप में इसको पार्टिसिपेट नहीं करना अगर आप बिगिनर हो।
अगर आप बिगिनर हो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो ये आपको फॉलो करना है। आपका सारा सिलेबस हो चुका है, आपने इससे पहले तैयारी करी है, तो फिर ये आपको फॉलो करना है। मंडे और वेंसडे एक्सक्लूसिव पजल के सेशंस होते हैं, तथास्तु पजल नाम से। मंडे और वेंसडे एक्सक्लूसिवली पजल के सेशंस होते हैं, तथास्तु पजल्स, सिर्फ पजल्स। क्यों सर? सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक का है। हाँ, 35 में से 15 मार्क, अगर मिनिमम 15 मार्क अगर पजल पर आने हैं तो पजल की तैयारी करारी होनी चाहिए। इसीलिए हफ्ते में 2 दिन सिर्फ पजल, मंडे शाम को 7 बजे और वेंसडे शाम को 7 बजे, है ना। ये मंडे टू सैटरडे शाम के 7 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है। पर हां, बेसिक कंप्लीट करके आना, ठीक है। फिर ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मॉक टेस्ट डिस्कस कराता हूं। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को सिलेक्शन मॉक होता है, सिलेक्शन मॉक। ट्यूसडे और थर्सडे को इजी टू मॉडरेट लेवल के डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे थर्सडे को। फ्राइडे को डिफिकल्ट लेवल का मॉक होगा। क्यों? ये प्लानिंग भी बहुत सोच समझ के करी है। आपकी जो एग्जामिनेशन होती है ना, उस एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे। सर आपने तो बोला था यार कि पेपर इजी होता है ना। यस, बिल्कुल पेपर इजी होता है, बट पढ़ने वालों को इजी होता है ना। वरना पेपर के हिसाब से कुछ इजी क्वेश्चन रहते हैं, पेपर के हिसाब से कुछ मॉडरेट रहता है, पेपर के हिसाब से कुछ डिफिकल्ट रहता है। तो इजी और मॉडरेट सारी दुनिया करेगी, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सारी दुनिया करेगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन में से जितने ज्यादा हम कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उस कंपटीशन में कहां लाए करते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हफ्ते में एक बार डिफिकल्ट लेवल का मॉक भी डिस्कस कराऊंगा। तो ये वीकली प्लानिंग क्लियर हो गई। ये किन के लिए है? जिनका या तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर 20 दिन में उन्होंने वो 3 लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये आपका वीकली यूट्यूब प्लानिंग रहेगा। सर या 3 ही चैप्टर पढ़ के एग्जाम में जाना है? नहीं, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा हमारे रीजनिंग का जो सिलेबस है, ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, है ना। रीजनिंग में पजल के ये सारे टाइप्स है, ये सारा बेसिक 251 रूल में मिल जाएगा, है ना। मिसलेनियस ये टॉपिक है जिसमें से अल्फाबेट टॉपिक आपका रिसोर्स मैंने बता दिया, सिलोजिज्म का रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, है ना। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे पजल्स, दूसरा आप पढ़ोगे अल्फाबेट्स, तीसरा आप पढ़ोगे सिलोजिज्म। किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ने क्लियर हो गया? उसके बाद आप पढ़ोगे ब्लड रिलेशन। कहां से पढ़ोगे बताऊंगा। उसके बाद आप पढ़ोगे इनइक्वालिटी, उसके बाद आप पढ़ोगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बाद आप पढ़ोगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक। इस सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। जो भी चैप्टर पढ़ना है, यूट्यूब पे चैप्टर का नाम डालना, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखना। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करो। डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना है, डायरेक्शन डिस्टेंस वन शॉट बाय सचिन सर। इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर, कोडिंग डिकोडिंग वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो, ठीक है। अब 20 दिन में जब आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके होंगे तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है। ये टॉपिक करने का इंतजार नहीं करना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 35 में से 22 मार्क का ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो गया है, तो उस 22 मार्क में आपकी स्पीड आनी चाहिए। अब वो 22 मार्क में स्पीड लाने के साथ साथ आपको ये टॉपिक साइड बाय साइड पैरेलली करते रहना है। तो 2 से 2.5 घंटा रीजनिंग को देना है, डेली 2 से 2.5 घंटा रीजनिंग को देना है। क्वांट में आपको जितना लगता है मिनिमम 2 घंटा, इंग्लिश में मिनिमम 2 घंटा। तो रीजनिंग का सिनारियो क्लियर हो गया सर। रीजनिंग में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा क्लियर हो गया। अब मैंने फ्री रिसोर्सेज बताए है ना, ये नहीं कि इधर आके ये बैच ज्वाइन करो, वो बैच ज्वाइन करो, नहीं, फ्री रिसोर्सेज है ना। फ्री वाले रिसोर्सेज पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि और ज्यादा चाहिए, तब जब लगेगा तब बता देना, तब बैचेस के बारे में बताऊंगा। अभी यूट्यूब वाले रिसोर्सेज फॉलो करो, ये तीनों क्लियर के लिए, ठीक। उसके बाद क्वांट में स्पीड मैथ्स 15 क्वेश्चन आएंगे। स्पीड मैथ्स क्या होती है पता है आपको? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मतलब जस्ट कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, खत्म। तो यार डेली अगर आप कैलकुलेशन के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन, डेली करो प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे और नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये वो टॉपिक है सर जो आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज। करो। क्यों करो सर? 15 मार्क है। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है 15 मार्क है, अगर ढंग से प्रैक्टिस है ना तो ये 15 मार्क आप 6 से 7 मिनट में ले सकते हो। ढंग से प्रैक्टिस है तो ये 15 मार्क आप 6 से 7 मिनट में ले सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ना। तो ये स्पीड मैथ्स आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली 20 क्वेश्चन टाइमर लगा के सॉल्व करो। शुरू शुरू में टाइमर नहीं लगाओगे चलेगा, बट 5-10 दिन बाद टाइमर लगा के स्पीड मैथ्स सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मिनिमम 5, कुछ शिफ्ट में 10 मार्क तक भी इसका वेटेज जाता है, पर मिनिमम 5 श्योर शॉट है ना। कुछ शिफ्ट में 10 मार्क तक भी गया है। तो अगर मैं मिनिमम 5 वाला ही पकड़ू तो 15 और 5 20 और इधर 42 मार्क सिर्फ 4 चैप्टर दे रहे हैं आपको। सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर ढंग से किया, इसमें सिर्फ बेसिक आता है। क्लर्क में बहुत ज्यादा खतरनाक क्रांतिकारी नहीं होता, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है ना। तो आपने सही से इधर डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया 5 मार्क, और ये स्पीड मैथ्स तो आपने बचपन से करी हुई चीज है। मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज कभी किया नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कैलकुलेशन 10 मार्क का तो बचपन से किया हुआ है, बस उसमें स्पीड चाहिए, है ना। तो ये आप डेली बेसिस पे एक डीआई का सेट सॉल्व करो, सही रहेगा। डेली बेसिस पे एक डीआई का सेट सॉल्व करो, सही रहेगा। ठीक, तो ये स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन मिला के 20, 4 चैप्टर 42 मार्क हो गए। मैं अगर कहूं तो ये 42 में से 40 मार्क मिनिमम हमें सिक्योर करने हैं। 2 मार्क हम इधर छोड़ने वाले हैं। कौन से? अल्फाबेट चैप्टर जब आप वन शॉट देखोगे उसमें मैंने बता दिया कौन से 2 मार्क छोड़ने हैं, है ना। तो 40 मार्क अगर हमने इधर सिक्योर कर लिए, आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लेना। कट ऑफ इधर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ हर एक स्टेट की, हर एक कैटेगरी की अलग होती है ना। जेमिनाई पर जाना, और जेमिनाई पर जाने के बाद आप अपने स्टेट की कट ऑफ पूछ लेना। महाराष्ट्र स्टेट की एससी कैटेगरी की 2025 की आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ क्या थी, जेमिनाई आपको बता देगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वांट में कर लोगे। 4 टॉपिक हो गए सर, 40 मार्क, है ना। आरआरबी क्लर्क में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग प्री में आता है। तो क्वांट और रीजनिंग प्री में आता है तो इधर वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये 25 मार्क के आसपास होता है और ये 25 मार्क के आसपास, है ना। 45 से 50 मार्क के लिए ये 4 चैप्टर आरआरबी क्लर्क में होते हैं। सेम चीजें आती है, सेम, कुछ अलग नहीं पढ़ना। तो तीनों एग्जाम के लिहाज से चारों टॉपिक का वेटेज क्लियर हो गया। अब उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग बेस्ड 15 क्वेश्चंस आते हैं। सब लोग एक गलती करते हैं, साला इंग्लिश का मतलब ग्रामर, और ग्रामर के रूल याद नहीं होते, याद होते तो इंप्लीमेंट नहीं होते, उसके चक्कर में जिंदगी जहन्नुम बना लेते हो। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर पर, मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन ग्रामर पर रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा ग्रामर इग्नोर करो, मैं ये नहीं बोल रहा। मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर में अटके मत रहना, क्योंकि ग्रामर वो वाली चीज है कितनी भी करो आपको लगता है मेरे से हो ही नहीं रही, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं ग्रामर में, है ना। तो रीडिंग वाले जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा कमांड बना लोगे ना, तो रीडिंग के ऊपर 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अब रीडिंग में मैं कौन से टॉपिक कंसिडर करता हूं, हो सकता है आपके इंग्लिश के टीचर इससे थोड़ा सा अलग इत्तेफाक रखे, हो सकता है ना। बट मैं रीडिंग में क्या कंसिडर करता हूं, रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 7 क्वेश्चन का आंसर हम कैसे भी दे सकते हैं, बस रीडिंग की थोड़ी आदत होनी चाहिए। डेली बेसिस पे आधा घंटा इंग्लिश पढ़ो, समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है, समझ में आना चाहिए, पढ़ो, पढ़ने की आदत लगाओ। रीडिंग जिस दिन आपकी अच्छी हो जाएगी ना, कॉम्प्रिहेंशन के मिनिमम 7 मार्क आप कैसे भी ले लो, 10 में से 7 मार्क ले लोगे। बस रीडिंग की आदत होनी चाहिए, है ना। बाकी रीडिंग में मैं और कुछ टॉपिक कंसिडर करता हूं, जैसे पैराजंबल, है ना। अब हो सकता है आपके इंग्लिश टीचर इससे मतलब करते हो नहीं करते हो, बट मेरा जितना मेरे समझ में आता है, पैराजंबल जिसका रीडिंग अच्छा है वो कर लेता है, जिसकी रीडिंग अच्छी है वो पैराजंबल कर लेता है। हाँ, क्योंकि जब मैं देखता हूं क्वेश्चन तो रीडिंग मेरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक रीडिंग है, बट स्टिल पैराजंबल के क्वेश्चन मेरे सही आते है ना। तो यहां पर रीडिंग बेस्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजंबल, इसी का पार्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, या तो पैराजंबल आएगा नहीं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा।
तो 15 मार्क जिसका रीडिंग अच्छा है ना, 15 में से 12 से 13 मार्क वो ला सकता है रीडिंग। बाकी वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस है 3 से 5 मार्क के लिए, वोकैबुलरी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जो आप आरसी देखोगे, आरसी में सिनोनिम एंटोनिम एक आध दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वर्ड यूसेज का क्वेश्चन रहेगा। अगर क्लोज टेस्ट आ गई तो 5 से 7 मार्क वोकैब के हो गए। क्लोज टेस्ट अगर आपके पेपर में आ गई तो मिनिमम 5 मार्क क्लोज टेस्ट वोकैब के हो गए, 20 मार्क्स। तो सर एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क में ये 6 टॉपिक कितना वेटेज कैरी कर रहे हैं? मैं मिनिमम साइड पे पकड़ रहा हूं, मिनिमम 15, मिनिमम 7, 22, 22 और 15 47, मिनिमम 5 ही कंसिडर कर रहा हूं, मिनिमम 5 ही, 47 और 5 52, 15 67 और मिनिमम 3 70, 6 टॉपिक 70 मार्क। ये 6 टॉपिक में जान झोंक दो। अगला 1 महीना ये 6 टॉपिक आपके ऐसे होने चाहिए, कुछ भी नींद में भी ये 6 टॉपिक के ऊपर आपसे कोई सवाल पूछे आप एकदम सही आंसर देना चाहिए। इस लेवल के ऊपर ये 6 टॉपिक की आपकी पकड़ होनी चाहिए। सर ये जो एनालिसिस है ना, बहुत रिसर्च करके एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूं, है ना। नोटिफिकेशन 1 तारीख को ही आ गया है, आज 4 तारीख है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया जल्दी जल्दी वीडियो बना दूं और दे दूं, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे। नहीं, मैं इधर ज्यादा से ज्यादा व्यू के लिए काम नहीं कर रहा, ना मैं इधर मेरे सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं अगर काम कर रहा हूं तो आपका सिलेक्शन कैसे जल्दी हो सकता है उसके लिए काम कर रहा हूं। तो इसके ऊपर पेपर्स का एनालिसिस करके, रीजनिंग का तो चलो ठीक है, क्वांट और इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं ना, फिर भी उसका एनालिसिस करके उन सब्जेक्ट की चीजें आप तक कन्वे कर रहा हूं। तो ये 6 टॉपिक जिसने अच्छे कर लिए, कोई माई का लाल उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये 6 टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए, है ना। और जब भी मैं एग्जाम दिया करता था, ये 6 टॉपिक के भरोसे ही मेरा पेपर निकलता था, है ना। इंग्लिश में भी रीडिंग अच्छी है, ठीक ठाक है ना, रीडिंग ठीक ठाक है, निपट जाता है। वोकैबुलरी रीडिंग अच्छी होती है तो वोकैबुलरी हो ही जाती है ना। तो इंग्लिश में टेंशन नहीं रहता। रीजनिंग तो अपना सब्जेक्ट है ही। क्वांट में बेसिक 10 मार्क है और ये 5 में से कैसे भी सॉल्व हो जाते, 3 क्वेश्चन मिनिमम कैसे भी सॉल्व, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसके हो रहे हैं, है ना। तो आपकी तो प्रैक्टिस करोगे तो 5 के 5 होने चाहिए। तो ये 6 टॉपिक आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ना। पूरा डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो बैंक एग्जाम 2026 सिलेबस बाय सचिन सर गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। रीजनिंग के सिलेबस का मैंने बता दिया है। बाकी ये जो क्वांट और इंग्लिश का सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया है ना। तो क्वांट में हमें 3 सेगमेंट है, एक रीडिंग है, दूसरा ग्रामर है और तीसरा वोकैबुलरी है। सिर्फ ग्रामर पे अटके मत रहना, रीडिंग और वोकैबुलरी इसके ऊपर काम करना, क्योंकि रीडिंग जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश में मचा देता है। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रीडिंग अच्छी होने से पैसेज वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, पैराजंबल सॉल्व हो जाएगा, रीअरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा। क्लोज टेस्ट रीडिंग और वोकैब का कॉम्बिनेशन होता है, क्लोज टेस्ट रीडिंग और वोकैब का कॉम्बिनेशन होता है, रीडिंग और वोकैब दोनों चीजें लगती है इसमें, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी आराम से हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए टॉपिक में से 70 में से अगर आपने मिनिमम 55 मार्क भी ला दिए, है ना, रीजनिंग और क्वांट में तो पूरे आएंगे। इंग्लिश में कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो इसलिए मैंने क्या 15 छोड़ दिया उधर। मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 55 आ गए, आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लो और फिर उसके हिसाब से बाकी की आगे की आपको कितनी जर्नी कवर करनी है। जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, जहां तक मेरा गट फीलिंग कहता है, सही से पढ़ने वाले स्टूडेंट के इधर 22 में से 20 मार्क आते, क्योंकि 2 मार्क मैं खुद छोड़ने के लिए कहता हूं, वो 2 मार्क हम छोड़ेंगे। 20 मार्क इन 2 टॉपिक में आएंगे, बाकी बची हुए में हम 10 मार्क कैसे भी सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। इसमें 15 10 के 10 और 15 में से वर्स्ट केस सिनेरियो 13 मार्क आने चाहिए, 20 और 13 43। इसमें अगर 5 आता है तो वो इजी आएगा, है ना। 10 आता है तो 10 में से 7 कैसे भी होने चाहिए, है ना। बट मैं 5 कंसिडर करूं, 4 ही कंसिडर करता हूं इसमें सॉल्व किए, है ना। तो कितना हो गया, 20 13 43, 43 और 4 47। 47 में से इधर 15 में से 10 ही कंसिडर किए, हाँ। 47 और 57, 57 में से और इधर 3 कंसिडर किए, 60।
55 मार्क वर्स्ट केस सिनारियो में आने चाहिए। ढंग से पढ़ लिया तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं होता क्लर्क प्रीलिम्स में, है ना। आईबीपीएस एसबीआई इनमें मुश्किल नहीं होता। एक बार ये पढ़ लोगे फिर आगे मेंस के लिए मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर आप मेंस के मॉक्स लगाकर उनका एनालिसिस करते रहोगे, ठीक है। बाकी जो लोग रिपीटर है उनको एक छोटू सा वीडियो बना के क्या करना है, क्योंकि रिपीटर वालों को ऑलरेडी स्ट्रैटेजी पता है क्या किया क्या नहीं किया, है ना। तो फिर आपको अभी सारी चीज़ें पता है, तो आपको बस एक छोटू सा शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बाकी सारे अपडेट्स मैं मेरे टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए कोई फ्री मटेरियल दे रहा हूं, सारा टेलीग्राम में शेयर करता हूं। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, वो चैनल ज्वाइन कर लेना। और बाकी ये स्ट्रैटेजी कितने शिद्दत से फॉलो करने वाले हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और 15 दिन बाद आके बस चेक करना कि यार वाकई मैं जितनी शिद्दत से कमेंट किया था उतनी शिद्दत से मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।